मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कब्र की पहली रात। हज़रत अबू सईद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, लज्जतों को होने वाली मौत को याद कर लो। कब्र हर रोज अपनी मुर्दों से ऐलान होकर खिताब करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसको खुशामदीद कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरे पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे तरफ आ गया, तो अब तू मेरे एहसान को देख लेगा। ये खबर देकर कब्र बहुत कुशादा हो जाता है और जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है, जहां उसे ताज़ा हवाएं आने लगती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी जनाजे में शरीक था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के साथ बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज आवाज़ बुलंद कहता है और ऐलान करता है कि ए आदम की औलाद, तू मुझको क्यों भूल गया है? क्या तुमको मालूम नहीं है मैं तन्हाई का घर हूँ, गुर्बत का घर हूँ, वहशत का घर हूँ, कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ और मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए मुझे हुक्म देता है उसके लिए मैं कुशादा हो जाता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तू जन्नत का एक चमन है और या तो आग का एक तंदूर। हज़रत मुजाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझको किस चीज़ों ने मुझसे धोखे में रखा था? तुमको पता नहीं था मैं तारीकी, अंधेरा और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ? कौन सी चीज़ ने तुमको मुझसे बेखबर रखा था और धोखे में रखा हुआ था? किस तरह तू मेरी पुश्त पर इतनी तकब्बुर से चलता था? अगर तो वो मुर्दा नेक होता है तो कब्र उसकी तरफ से जवाब देने वाले को जवाब देते हैं कि नहीं, ये नेक था, ये बुराई से खुद को बचाता था। कहता है कि तू देख तो सही एक कब्र, इसके अमाल, कि इसके अमाल कैसे थे। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक बंदों में से था। फिर वो उसके लिए सरसब्ज हो जाता है और उसकी रूह मुनव्वर हो जाती है और उसकी रूह को अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में वो मुर्दा बैठता है और उन लोगों की पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो लोग उसके जनाजे में शरीक होते हैं। मुर्दे को उसकी कब्र कहती है कि ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो कि तुमने मेरी तंगी, मेरी तारीकी, बदबू और कीड़ों मकोड़ों का खौफ नहीं किया। तुमने इस चीज़ों के लिए तैयारी नहीं की। और फिर बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तुमको मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तंगी और मेरा गम याद नहीं आया। फिर कब्र उसको जकड़ देती है। फिर उसकी दोनों पसलियाँ एक दूसरे में पस्त हो जाती है और जब नेक इंसान होता है तो उसको दाई जानिब की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है जिससे उसको अच्छी खुशबू और ताज़ा हवाएं आने लगती है।